तो जो बिल्कुल मेन जो मुद्दा है ना भैया आज का, हम आपसे जानना हम्म, चाहते हैं। जैसे हर व्यक्ति जो दरबार से जुड़ा हुआ है वो ये चाहता है कि हम्म, दरबार की ज्यादा से ज्यादा हमें कृपा मिले, विशेष बिल्कुल कृपा हमें मिले, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम करते रहते हैं, दरबार की हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। लेकिन एक जो भजन सिंगर होते हैं, क्योंकि जो भजन बनते हैं तो उसके पीछे तो बाबा माँ की प्रेरणा होती है। और जो शब्द होते बिल्कुल हैं, जो भाव होते हैं, वो माँ बाबा की कृपा से ही आते हैं, वो तो हमें दिखते हैं। क्योंकि जब उन भजनों बिल्कुल को हम सुनते हैं, उनके भावों को हम ग्रहण कर पाते हैं उस भजनों के माध्यम से। लेकिन आप हम्म, लोग तो लिखते हैं, बाबा आपसे लिखवाते हैं, मदद करते हैं आपकी पूरी, गुरुदेव अपना पूरा आशीर्वाद आपको देते हैं। तो एक बिल्कुल। जो भजन सिंगर के रूप में अगर हम देखें, तो दरबार की अगर विशेष किसी को प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या तरीका है भैया? उसके लिए बस देखिए भैया क्या है ना कि सब कुछ का एक सिंपल सा रास्ता है, समर्पण। समर्पण से ही सब कुछ बिल्कुल संभव है। जहां पे बिल्कुल। समर्पण रहेगा ना वहां पे सबसे पहले देखिए, जैसे अब अहंकार मोह माया ठीक है, ये सब जानते हैं। और जी। दूसरी बात ये है कि इसको किस तरीके से हटाना है। पहली बात, जब आप समर्पण की स्थिति में आ जाएंगे तो वहां पे आप एकदम शून्य हो जाएंगे, ज्ञान आपके अंदर बचेगा ही नहीं कुछ, मेरे हिसाब से। क्या बात है। क्योंकि जहां ज्ञान रहता है वहीं पे फिर अहंकार बढ़ जाता है। तो इससे बढ़िया है कि हाँ। भैया हम ज्ञानी बन के चरण में पड़े रहे, हमारे लिए वही फायदेमंद है। हम्म। हाँ, क्योंकि क्या होता बहुत है, सुंदर। जब हम अपने पे सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं ना, तो बाबा के सामने हम नहीं रहेंगे सेल्फ डिपेंड, क्योंकि बाबा हमारा केयर करेंगे। हम्म। जैसे ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जैसे रोड पार करना है, तो कैसे अपन बड़े लोग रहते हैं ना, बोलते हैं, चलो चलो तुम पार करो मैं देख रहा हूँ। हम्म। क्योंकि हम स्वयं से पार करेंगे तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो जब हम्म। देखते हैं तो कुछ होगा तुरंत खींच के अपने पास कर लेंगे। क्या बात है। बहुत सुंदर। क्योंकि वो देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। हाँ, बिल्कुल। बस सिंपल सा यही है कि समर्पण में जितना बने रहेंगे ना, बाकी दरबार आपके हर एक एक चीजों को देख रहा है। आप क्या कर बिल्कुल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कब क्या करने वाले हैं, वो दरबार से छुपा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, चाहे आपके अच्छा पल करो पल चाहे की जो बुरा करो, खबर है। दरबार सब दिख रहा है। बिल्कुल। हम्म, पल पल आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी भाव चल रहे हैं, हम्म। वो दरबार को पता ही है। हाँ, ये क्योंकि ये तो मेरे साथ हो चुका है। मैं जो बैठ के गुरुदेव के सामने सोच रहा था, गुरुदेव तो वैसे ही बोल दिए, तुम क्या सोच रहे हो बेटा, मैं जानता हूँ। और गुरुजी बता दिए तुम ये सोच रहे हो इस समय। वो तो 1 साल पहले की हाँ। बातें हैं। हाँ। तो दरबार तो हर एक चीज सोच रहा है, और हम लोग को तो इतना खुशी होता है जब हम लोग गुरुदेव को याद करते हैं। तो बाद में चाहे विजेंद्र भैया के थ्रू, चाहे किसी के थ्रू ऐसा मैसेज आता है, गुरु जी आप लोग को याद कर रहे थे। बिल्कुल। तो और ये जिसके मन में समर्पण। भैया भाव है, अच्छे भाव हैं, दरबार के प्रति समर्पित हैं, तो उनको लगता है कि गुरुदेव हमें जानते नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, ये एक मत बात मानिएगा बताया, कि आपकी। जी जी विशाल देखिए एक भाई। बात, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे ना आप किसी थिएटर में जाते हैं ना, जी। तो बहुत लोग जो आगे वाली सीट पाते हैं सोचते हैं यार मुझे ही सब दिख रहा है। लेकिन जो हाँ। सबसे पीछे बैठता है ना, सबसे क्लियर वही रहता है, ध्यान रखिएगा।